मुरादाबाद में सिविल लाइन इलाके के सीएमओ ऑफिस के बाहर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भी नियमित स्वास्थ्य कर्मचारियों के समान वेतन मिलना चाहिए। धरना प्रदर्शन को लेकर स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजीजुर रहमान से खास बातचीत की। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद ने। मुरादाबाद के सीएमओ कार्यालय के बाहर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के सैकड़ों जो संविदा कर्मी हैं वो बैठे हैं, वो हड़ताल पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जान लेते हैं किस वजह से बैठे हैं। जिला अध्यक्ष हमारे साथ है। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अजीज़ है और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ जनपद शाखा का अध्यक्ष हूँ। जैसे कि संविदा कर्मचारी संघ हमारे संघ से ही प्रतीत होता है कि हमारा संविदा कर्मचारियों का एक संगठन है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में जब से एनएचएम की शुरुआत हुई है, एनएचएम की शुरुआत 2005 से हुई है और तभी से कुछ समय बाद 2008 और 9 से लगातार इसमें रिक्रूटमेंट होता रहा और संविदा के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे लोग हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्हें 15 साल 18 साल तक हो चुके हैं संविदा पर कार्य करते हुए। तो हमारी मांगें रही हैं सरकार से कि हमारा इतना समय, जीवन का महत्वपूर्ण समय हमने इस विभाग को दे दिया है, तो क्यों ना सरकार हमारे लिए सहानुभूतिपूर्वक हमारी मांगों पर विचार करके और हम लोगों को नियमित क्यों नहीं कर देती है। दूसरी एक बात यह है कि संविदा पे हमें जो वेतन दिया जाता है वो बहुत कम है। हमारे जो नियमित कर्मचारी होते हैं उसी पद के सापेक्ष उनका वेतन में और एक संविदा कर्मचारी के वेतन में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप सपोज करिएगा, मान लीजिए जैसे एक संविदा कर्मचारी जिसका वेतन 15,000 है, उसी पद के अनुरूप अगर उस पद पर कोई नियमित कर्मचारी है तो उसको 50,000 वेतन मिलता है। इस तरह की विसंगतियां हैं। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि जब तक आप हमें नियमित नहीं करते तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है समान कार्य समान वेतन का, तो उसको लागू करें वो उसमें। और इसके अलावा हमारी कई सारी मांगें हैं जो कि बहुत, जिसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। राज्य सरकार के कुछ अधिकारी चाहते तो वो अपने स्तर से उसको कर सकते थे। जैसे हमारा ग्रुप इंश्योरेंस का हुआ है, उसमें हम लोगों ने मांग की थी कि हमारे बहुत सारे संविदा कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे जाते समय कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा हुआ है उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान तक भी दिया है उसके लिए। तो उसमें अगर उनके लिए कुछ इंश्योरेंस की व्यवस्था हो जाती है तो एक परिवार को एक आर्थिक सहायता के रूप में कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये एक मांग थी। दूसरा मांग ये था कि हम लोगों का भी हेल्थ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस हम लोगों का सरकार को कराना चाहिए, क्योंकि हमने कोविड जैसी महामारी में अपनी जान को जोखिम में डाल करके हम लोगों ने काम किया। पूरा आपने देखा होगा कि जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में 70% से अधिक जो कार्मिक जो कर्मचारी हैं उनमें भागीदारी जो है हमारी संविदा कर्मचारी हो गई है। तो जब कोविड जैसी महामारी आई, पूरा महामारी का भार जो था वो हम ही लोगों ने यहाँ पे फेस किया। चाहे वो टेस्टिंग रही हो, लोगों को क्वारंटीन सेंटर ले जाने की व्यवस्था रही हो, क्वारंटीन सेंटर में देखरेख की व्यवस्था रही हो, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग रही हो या उनकी टेस्टिंग रही हो, सैम्पलिंग रही हो, और उसके बाद जो उनका उपचार हो, है ना, उनका क्षेत्र में जाकर के उपचार करना या आइसोलेशन वार्ड में जो लोग भर्ती थे वहाँ पर भी हमारे संविदा कर्मचारियों ने काम किया। देखिए, सरकार ने एक घोषणा की थी कि जो लोग कोविड में काम करेंगे उन्हें 25% अतिरिक्त धनराशि जो है वो प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। दुर्भाग्य यह है कि जो नियमित कर्मचारी थी उनको तो वो पैसा मिला, लेकिन संविदा कर्मचारियों को आज तक उस 25% का वो भी लाभ नहीं दिया गया। तो सरकार से ये मांग है कि वो हमारी जो भी मांगे हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और हमारे लिए भी जो हमारे सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए जो नियम है, जो जैसे हेल्थ पॉलिसीज़ है या फिर हमारा GIS है, ग्रुप इंश्योरेंस है, वो करे और हम लोगों को सेम पे। जैसे कि बताया आपने, तमाम तरह की आपकी मांगे और मांगे जायज़ भी हैं आपकी। 2005 से आपकी ये संस्था काम कर रही है स्वास्थ्य विभाग में। 2005 से 3 सरकारें बन गई। बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार आई, सपा की सरकार भी आई, भाजपा की सरकार भी आई। क्या लगता है आपको ये क्या तीनों सरकारों की तानाशाही है? किस वजह से इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, 2005 में जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो इसमें काम करने वाले लोग बहुत कम थे। धीरे धीरे करके जो एनएचएम ने स्पीड पकड़ी वो 2012 के बाद मान के पकड़ी। 2016 में 2015 में हमारा संगठन बना, हम लोगों ने मांग की। उसके बाद में सरकार के द्वारा हमारे लिए कुछ जैसे छुट्टियों की व्यवस्था की गई, हमारे लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था हमारे कर्मचारियों के लिए की गई, महिलाओं के लिए, और प्रसूति अवकाश, मातृत्व प्रसूति अवकाश उनके लिए स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पितृत्व लाभ का लाभ दिया और जो CL थी उनमें भी कुछ व्यवस्था की और हमें चिकित्सा अवकाश भी उन्होंने स्वीकृत किया। लेकिन जो वास्तविक जो आर्थिक रूप से जो हम लोगों को समृद्ध कर सकती थी वो मांगे अभी भी शासन स्तर पर लंबित है।
सपा सरकार में हम लोगों के कई कार्यक्रम हुए, आश्वासन भी मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश ये वो सरकार नहीं रही। नई सरकार आई, हमारी अपेक्षाएं थी। और माननीय राजनाथ सिंह ने इस सरकार के आने से पहले लखनऊ में हम लोगों ने बुलाया था, रैली की थी, उसमें अधिकार दिलाओ रैली। तो माननीय राजनाथ सिंह जो तत्काल गृह मंत्री थे भारत सरकार में, उन्होंने ये कहा था कि जो आपको अधिकार दिलाएगा वही सरकार चलाएगा। तो उस नारे के हमने साथ देते हुए पूरे मनोयोग के साथ जितने भी संविदा कर्मचारी थे उन्होंने उनका साथ देने का काम किया, और उनके फलस्वरूप आपने देखा कितने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि जो हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उन तक हमारी बात पूरी तरीके से अभी तक नहीं पहुंच पाई है। जो अधिकारियों का संवर्ग है जो बीच में मीडिएटर का काम करता है, तो कहीं ना कहीं उनके स्तर पर ये कमी रही है। और दूसरा बात ये रहा कि 2 साल लगातार कोविड की वजह से भी हम अपने कोई कार्यक्रम इस तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि हमें भी अपने राष्ट्र उतने ही प्रेम है जितना सारे लोग करते हैं। तो हमने भी राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के अपना सब कुछ भूल भाल करके इस कोरोना जैसी महामारी में कार्य किया। और मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख भी होता है कि हमारे 3 साथी जनपद मुरादाबाद के संविदा कर्मचारी इस कोरोना काल में शहीद हुए। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान जन स्वास्थ्य के लिए और हमारे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिया। इस तरह का आपका ये प्रदर्शन है, प्रदेश स्तर पर है, कितने कर्मचारी कुल मुरादाबाद में होंगे? देखिए, ये प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। सभी जनपद मुख्यालयों पर इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। मुरादाबाद जनपद में हमारे 922 एनएचएम के संविदा कर्मचारी हैं, और लगभग 100 के आसपास जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। कुल मिला के 1000 हम लोग कर्मचारी हैं यहाँ। कब तक प्रदर्शन चलेगा? देखिए, जब तक हमारी मांगों पर का लिखित सहमति नहीं बन जाती है, उनका कार्यान्वयन नहीं हो जाता, तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे चलाते रहेंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की ये मांग है, जो नियमित स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जितना वेतन उन्हें मिलता है उसी के हिसाब से संविदा कर्मचारियों को भी वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार वो नियमित कर्मचारियों की तरह ही मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी ईमानदारी से काम को अंजाम देते हैं। कुल मिलाकर प्रशासन से, सरकार से ये अपील करते हैं कि जो भी इनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ में अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।